आज हम देखते हैं शियांचू की दीदी की सेक्रेटरी इतना बड़ा कांड करने के बाद छुप छुप के उससे मिलने आई होती है। शियांचू के दीदी को डर था कि उसकी वजह से कहीं वो पकड़ी ना जाए। उसके इस तरह से ऑफिस आने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो नहीं चाहती थी उसकी सेक्रेटरी दोबारा अपना मुंह दिखाए। सेक्रेटरी ऑलरेडी घबराई हुई थी, ऊपर से डांट पड़ने पे वो अपने जॉब को लेके इनसिक्योर फील करने लगती है। वैसे शियांचू की दीदी उस पर बहुत भरोसा करती थी, उस पर डिपेंडेबल थी। फिर भी वो उसे ऑफिस में नहीं देखना चाहती थी जब तक वो श्योर नहीं हो जाती कि शियांचू ने उसे देखा नहीं था। कम से कम तब तक वो उसे ऑफिस आने से मना करती है। ऐसे में उसके पास खबर आती है शियांचू के होश में आने का। शियांचू होश में आने के बाद शीजी को याद नहीं कर पाता। शियांचू की दीदी शीना के बारे में कहती है, घर वालों के साथ एक बाहर वाले को वो कैसे अलाउ कर सकता है। शियांचू कहता है, शीना बाहर की नहीं, वो भी तो उसे जानती है। शियांचू के पापा दीदी को बाहर बुलाते हैं बात करने। शियांचू के पापा इस बात से गुस्सा थे कि उसके रहते शियांचू की ये हालत कैसे हुई और इतना वक्त हो चुका था, वो अब तक कहाँ थी। वो चाहते थे शियांचू की इस एक्सीडेंट पे इन्वेस्टिगेशन हो। शियांचू की दीदी खुद इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है। शियांचू को अब शीना के बारे में सब याद आ चुका था और उसने सबके सामने ये भी कहा कि शियांचू की दीदी शीना को पहले से जानती थी। तो शियांचू के पापा का सवाल ये था कि सब कुछ जानते हुए भी वो शीजी और शियांचू की शादी को कैसे अलाउ किया। शियांचू की दीदी तब शियांचू के बीमारी का, उनके रेपुटेशन का बहाना देती है। वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने अपने लिए थोड़ी ना की, सब कुछ तो उसने उनके भले के बारे में सोच के ही किया। शियांचू की दीदी उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि इस कंपनी के लिए उसने कितने सेक्रीफाइस की, पर उसके पापा कहते हैं उन्होंने उसे कभी नहीं कहा सेक्रीफाइस करने के लिए। उसकी मॉम और वो कभी नहीं चाहते थे वो कंपनी का काम संभाले, वो तो उसी ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेना चाहा था। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है अगर वो शियांचू को कंपनी की जिम्मेदारी देना चाहे तो? शियांचू की दीदी कहती है उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो शुरू से ही जानती थी शियांचू के ठीक होते ही सब कुछ उसका हो जाएगा। पर वो भी एक बात ना भूले कि उन्होंने ही 10 साल का एग्रीमेंट किया था उसके साथ। उसने तो अपना प्रॉमिस निभाया, पर उन्होंने क्या किया? दरअसल शियांचू की बीमारी की वजह से उसकी दीदी कंपनी की जिम्मेदारी लेना चाहती थी, पर उसके पापा को उस पर भरोसा नहीं था। सबसे बड़ी बात, वो एक लड़की थी जिसकी 2 दिन बाद शादी हो जाती और वो अपने ससुराल चली जाती। लेकिन शियांचू की दीदी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो बहुत मेहनत करेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तब उसके पापा उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो 10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाके सिंगल लाइफ गुजार के दिखाए, तब वो कंपनी की जिम्मेदारी उसे सौंपने के बारे में सोचेंगे। शियांचू की दीदी बिजनेस को लेके इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो अपने रनिंग रिश्ते को भी तोड़ देती है। और उसका बॉयफ्रेंड था शाओ का बड़ा भाई। शाओ का बड़ा भाई शियांचू की दीदी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी खुशी के लिए वो भी पीछे हट जाता है, फोर्स नहीं करता। और आज शियांचू की दीदी इस बात के लिए रिग्रेट फील करने लगती है। वहाँ शियांचू के पापा अपने बेटे के लिए शीना को अलाउ करते हैं, यहाँ तक कि वो उनके रिश्ते के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा पाते। पर शीना जब कहती है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं, तब वो शीजी की साइड लेके कहते हैं अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है, क्योंकि ऑलरेडी शीजी के साथ उनके बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है और वो चेंज भी नहीं हो सकता। शीना भी कुछ चेंज नहीं करना चाहती थी। शियांचू के पापा शीजी को बाहर बुलाते हैं बात करने। अब सब कुछ साफ था, तो शियांचू के पापा शीजी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते थे। वो बस इतना चाहते थे कि उनके रेपुटेशन पर कोई आँच ना आए। वो उसे शीना के साथ शियांचू के करंट सिचुएशन को बर्दाश्त करने के लिए बोलते हैं। वहाँ शीना शियांचू की हालत के बारे में सोच के अपने नए रिश्ते के बारे में बता नहीं पाती और शियांचू भी बार बार शीना को उसके पास रहने के लिए बोलता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था। शीजी आती है तो शीना उसे शियांचू का ख्याल रखने के लिए बोलती है। शीजी कहती है अब क्या वो उसे बता के देगी उसके मंगेतर का ख्याल रखने के लिए? शियांचू भी कहता है उसे दूसरों से ज़्यादा शीना की ज़रूरत है। शीना तब चली जाती है। शीना शाओ के घर आके देखती है पानी का ग्लास टूटा हुआ था।
तभी शाओ भी आ जाता है। शाओ को शीना पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था शीना शियांचू से मिलने जाए। शीना भी एक ही रट लगाए बैठी थी कि जब तक शियांचू ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसके देखभाल के लिए जाएगी। शाओ तब उसके और शियांचू के बीच किसी एक को चुनने के लिए बोलता है। शीना तब शियांचू को ही चूज़ करती है। शाओ तब उसे घर से चले जाने के लिए बोलता है। शीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अभी के लिए शियांचू को चूज़ कर रही है क्योंकि वो शीज़े की मंगेतर है, मतलब उसके फैमिली मेम्बर, और वो क्यों नहीं समझता कि वो उसे पसंद करती है और किसी के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद भी शाओ को एतराज़ था शीना शियांचू को देखने हॉस्पिटल जाए। शीना को इस वक्त शाओ पे चाहे कितना भी गुस्सा आए, वो अपने इस नए रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देना चाहती थी। अगले दिन वो फिर से शाओ को मनाने की कोशिश करती है। पहले वो उसके ऑफिस आती है, फिर लंच के लिए जाती है, उसके बाद यहाँ आती है। तब से वो शाओ को समझाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर शाओ अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पुराने प्यार के आसपास भी नहीं देखना चाहता था। शीना उसे लाख कोशिश के बाद भी समझा नहीं पाती। स्टूडियो आके वो भी सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे शियांचू को देखने जाना चाहिए। इस उलझन से शाओ ही उसे छुटकारा दिलाता है। वो मैसेज करके उसे बोलता है अगर उसे जाना ही है तो वो अपने साथ रोबोट को ले जाए और रात होने से पहले ही घर लौट आए। वहाँ वेंसी के लिए इतने बड़े डॉल की पार्सल आती है। मिलने की लिफ्ट खराब हो चुकी थी तो बेचारी को सीढ़ियों से जाना पड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने भी उसे ये भेजा था उस पर। कमरे में आते ही वो उस डॉल को लेके गिर जाती है। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। ऊपर से वो अपने पैरों के बीच में से खून निकलते हुए देखती है। घबरा के वो शेंग को फ़ोन करने जाती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। वहाँ शीना शियांचू से मिलने आती है। शियांचू तो हर वक्त शीना के साथ रोमांटिक बात कर रहा था। वो तो उसका हाथ भी पकड़ने जाता है पर शीना अपना हाथ छुड़ा लेती है। शियांचू उसे कुछ बोलने जाता है। ऐसे में शीना के पास वेंजी का कॉल आता है। वो उसे जल्दी से उसके पास आने के लिए बोलती है। वेंजी को लग रहा था उसका मिसकैरेज हो गया है शायद। शीना तो ये सुन के हैरान हो जाती है। वो जल्दी जल्दी में उस रोबोट को वहीं छोड़ जाती है। शाओ अपने फ़ोन पे शीना का लोकेशन चेक करता है। रोबोट तो वही था, तो उसे लगता है कि शीना अभी तक हॉस्पिटल ही थी। रास्ते में उसका मन करता है शियांचू के हॉस्पिटल जाने का। उससे पहले वो दोबारा शीना का लोकेशन चेक करता है। अभी तक रोबोट वही था। रोबोट के अंदर से आवाज़ आ रही है देख शियांचू उसे हाथ में लेता है। फिर दोनों में बात होने लगती है। शाओ पूछता है शीना कहाँ है। शियांचू को पता नहीं था। वो शाओ से कहता है शीना उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है जो हर बात उसे बताने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है, कहाँ जा रही है। पहले वो उस पर भरोसा करती थी, अब वो उस पर भरोसा करती है। ये सुन के शाओ गाड़ी से उतर के दौड़ के हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि बहुत लंबा जैम लगा था। बाद में शेंग जब अपने बिल्डिंग में पहुंचता है तब वो शीना को देखता है। शीना उसे बताती है उसकी पत्नी और उसका बच्चा प्रॉब्लम में है। वो दौड़ के वेंसी के पास जाता है पर वेंसी के पैर से खून निकलते देख वो खुद ही बेहोश हो जाता है। वहाँ शाओ शियांचू से बात करने आता है। शियांचू उस रोबोट को दिखा के शाओ से पूछता है क्या वो इसके ज़रिए शीना को मॉनिटर करता है। वहाँ शेंग वेंसी को देखने आया था। वेंसी अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। शेंग उसके और बच्चे को लेके परेशान था पर नर्स से उसे पता चलता है वेंसी प्रेग्नेंट नहीं थी, उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था। शेंग उस पर क्या गुस्सा करता। वेंसी ही चिल्ला के उसे चले जाने को बोलती है। शियांचू की दीदी अपने नए असिस्टेंट से परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। अब पुरानी असिस्टेंट को भी वो नहीं बुला सकती थी। ऊपर से उसका पापा उस पर इन्वेस्टिगेशन के प्रेशर डालते ही जा रहे थे। वहाँ शाओ को ऐसा विश्वास था कि शियांचू को प्रेजेंट की कोई भी बातें याद नहीं थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जानबूझ के कुछ याद ना आने की नाटक कर रहा था। शाओ उसके दिमाग पे इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि शियांचू बेहोश होने लगता है। तभी शियांचू की दीदी वहाँ आ जाती है। वो शाओ को बाहर लेके आती है बात करने। शियांचू की दीदी कोशिश कर रही थी कि शियांचू को कुछ याद ना आए और हर कोई उसे याद करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो शाओ को शियांचू के आसपास भी जाने से मना करती है। बाद में शीना शियांचू को देखने आती है पर उसे सोते हुए देख खासकर की चेयर पे बैग देख के वो चुपचाप जा रही थी। तभी शियांचू की दीदी वहाँ आ जाती है। वो शीना से बात करने यहाँ लेके आती है।
बातों ही बातों में वो शीना से ये जानने की कोशिश करती है कि उसे कितना पता था शियांचू ने उसे क्या बोलने के लिए बुलाया था। पर शीना को तो शियांचू कुछ बता ही नहीं पाया था। शियांचू की दीदी उसे शाओ के यहाँ आने के बारे में बता देती है।